वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। और ये हमारे प्लेलिस्ट की 49th वीडियो होने वाली है। लास्ट की वीडियो के साथ में हमने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात करी थी इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस आपका काम करता है पेरेंट्स और चाइल्ड कॉन्सेप्ट पे, जिसमें चाइल्ड क्लास आपकी एग्जिस्टिंग क्लास यानी पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड्स को यूज कर सकती है। जब भी आप इनहेरिटेंस का यूज करोगे दो क्लास के बीच में, उसमें से जो आपकी पेरेंट क्लास होगी उसको हम कहेंगे सुपर क्लास, और जो आपकी चाइल्ड क्लास होगी उसको आप कहोगे सब क्लास। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर्स आप किस तरीके से यूज कर सकते हो इनहेरिटेंस में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में। तो यहाँ पर मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है और 31 कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस नाम से एक नई फाइल को क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। नेट से मैंने ए नाम की एक क्लास क्रिएट करी और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा। मैं लिखूंगा क्लास ए और इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको उस क्लास के अंदर एक init नाम का मेथड क्रिएट करना है और सिंपली आप जो भी उस मेथड के अंदर करा चाहते हो वो करा सकते हो। आप इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, डेटा को पास कर सकते हो उस क्लास के लिए। तो इस तरीके से अगर आपने हमारी कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो को नहीं देखी है तो आप कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में होता क्या है। मैंने अभी यहाँ पर एक init नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा जो कि प्रिंट कराएगा आई एम आई एम इन क्लास ए। मैं क्लास ए के अंदर हूँ, ये इसने स्टोर प्रिंट करा दिया। अब जब भी मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, मैं A1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। और जब भी इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो चुका है। क्यों? मैंने A1 के क्लास ए के किसी भी मेथड को यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट क्लास ए के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा है A1 नाम के, और यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो गया। लेट्स से मैं एक दूसरी क्लास क्रिएट करता हूँ। क्लास का नाम होगा बी और उसके अंदर एक मेथड होगा प्रिंट, एक मेथड होगा डेफ फीचर बी नाम का मेथड होगा जो कि सिंपली कराएगा प्रिंट, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेगा और आई एम फीचर बी। मैं एक फीचर भी हूँ, मैं फीचर भी हूँ। और मैं अगर क्लास बी को इनहेरिट करा दूं क्लास ए से, मैं क्लास बी को इनहेरिट करा देता हूँ क्लास ए के से, तो सिंपली क्लास ए हमारी अब पेरेंट क्लास हो चुकी है और क्लास बी हमारी चाइल्ड क्लास हो चुकी है। अब कभी भी मैं B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा क्लास बी का, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और इसको रन करूंगा तो यहाँ पर अब देखिए हो रहा क्या है। जैसे ही मैंने क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो क्लास ए का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर काम करता है। कंस्ट्रक्टर्स इस तरीके से काम करते हैं कि जब भी आप किसी क्लास को इनहेरिट कराओगे किसी दूसरी क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, और जैसे ही आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। अगर मैं यहाँ पर ए का ऑब्जेक्ट नहीं भी क्रिएट करता हूँ और सिर्फ बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करता हूँ तो ये तो भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। फिर क्या होता कि हमारे क्लास बी में भी एक कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होगा सिर्फ क्लास बी का। तो यहाँ पर मैं क्लास बी का खुद का एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ। मैं इधर लिखूंगा आई एम इन क्लास बी। मैंने क्लास बी का खुद का एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। अब आप देखिए कि अब मैं अगर क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो अब क्लास बी खुद के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ना कि अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने समझा कि जब भी आप किसी एक क्लास को इनहेरिट कराते हो दूसरी क्लास के अंदर, और जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और अगर उस चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर पहले से अवेलेबल है तो सिंपली वो खुद के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर उसके पास खुद के पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है तो सिंपली वो पेरेंट क्लास के पास जाएगा और बोलेगा कि पेरेंट्स क्लास अपना कंस्ट्रक्टर मुझे दे दो। तो इस तरीके से हमारे कंस्ट्रक्टर काम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इनहेरिटेंस में। लेट्स से मेरे को कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी को भी कॉल करना है, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए को भी कॉल करना है। तो कैसा करेंगे? सिंपली कंस्ट्रक्टर
क्लास बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा सुपर मेथड का, क्रिएट करना पड़ेगा और डॉट लिख के सिंपली अगर मैं यहाँ पर init लिख देता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी क्रिएट कर रहा हूँ, B1 नाम के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बी का, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने सुपर नाम के मेथड का यूज करके कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कॉल कर दिया, यानी बेस क्लास का जो हमारी सुपर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। और यहाँ पर हमारा सेकंड कंस्ट्रक्टर में जो आई एम इन क्लास बी वो सिंपली यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपल सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी आप कॉल कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमारा कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है। लेट से मैं एक दूसरी क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास सी नाम से, जो कि इनहेरिट कर रही होगी क्लास ए और क्लास बी दोनों को इनहेरिट कर रहा है। और सिंपली इसके अंदर एक और ये क्लास क्रिएट करके सिंपली एक एम्प्टी क्लास क्रिएट कर दूंगा, एक एम्प्टी क्लास क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पर हमने जो सुपर मेथड को कॉल किया, इस सुपर मेथड को हटा देता हूँ, और जो हमने B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास बी का, इसको भी हटा देता हूँ। और यहाँ पर और क्या करूंगा मैं, और यहाँ पर मैं हमारा बी के अंदर जो हमने ए को इनहेरिट करा हुआ है इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देखिए मैंने एक ए नाम का सेपरेट मेथड क्रिएट करा है, बी नाम का एक सेपरेट मेथड किया है, ए के अंदर हमारा init मेथड है, बी के अंदर हमारा init मेथड है, और एक क्लास सी क्रिएट करिए जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करके क्लास ए और क्लास बी को इनहेरिट कर रही है। अगर मैं C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ क्लास सी का और इसको रन कर रहा हूँ, तो होगा क्या, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या फिर क्लास बी का, आप बताइए मेरे को। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर हमारा क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। और इस चीज को हम कहते हैं मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो क्लास को आपने सबसे पहले इनहेरिट करा है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर यहाँ पर मैंने B, A लिखा होता तो सिंपली बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता, B, A लिखा तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और ए क्लास अगर मैंने पहले लिखी है तो ए का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कंस्ट्रक्टर काम करते हैं इनहेरिटेंस में। आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम करते हैं इनहेरिटेंस में, और सुपर मेथड के बारे में हमने देखा, और हमने देखा मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर क्या होता है। जो पहला इनहेरिटेंस आपने यूज करा है उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, और जो नेक्स्ट यूज करा है उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, बाद में कॉल होगा। तो ये था हमारे कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस एक्सेस स्पेसिफायर इन इनहेरिटेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि प्लेलिस्ट के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और आप हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट को एक एक वीडियो के अंदर कवर करा है। और अगर आप HTML को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो HTML की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो चीज़ मैटर करती है, सिर्फ वही चीज़ कवर करिए। वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।